नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी और जिले के युवाओं के आइकॉन कहे जाने वाले ठाकुर प्रियांश सिंह हमारे साथ में हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से विधायक की दावेदारी की है और क्या वर्चस्व है युवाओं में और युवा के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ये जिले में चर्चा का विषय है कि युवाओं के आइकॉन कहे जाते हैं और युवाओं की दिलों की धड़कन कहे जाते हैं। हर धर्म में, हर धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे गमी हो या सुख हो या दुख हो, किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर जगह अवेलेबल यानी पहुंच जाते हैं। हम जानना चाहेंगे ठाकुर प्रियांश सिंह से कि वो किस तरह से युवाओं का आइकॉन है और भाजपा अगर उन्हें विधायक का टिकट देती है तो वो उनकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। जानते हैं ठाकुर प्रियांश सिंह से। जी बताएं ठाकुर जी। राष्ट्रीय न्यूज के सभी दर्शकों को सादा जय श्री राम। आपने कहा युवाओं के आइकॉन, तो राजू भाई मैं कोई आइकॉन नहीं हूं, मैं तो एक छोटा मोटा सा कार्यकर्ता हूं जो विगत 2 दशकों से क्षेत्र में हिंदू संगठनों से जुड़कर हिंदू हित में और क्षेत्र के हित में कार्य करते आ रहे हैं। अब रही बात टिकट की, तो जब इतने समय से हम काम करते आ रहे हैं और जो हमारे युवाओं ने देखा, संगठन के लोगों ने देखा कि क्षेत्र में कुछ हिंदू हित की अनदेखी भी हो रही है, क्षेत्र के विकास के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेरे नाम को एक प्रोजेक्ट कर दिया है। बाकी आइकॉन नहीं, मैं तो छोटा मोटा कार्यकर्ता हूं। जी, जिस तरह से जिले में चर्चा का विषय है, आपने देखा होगा, मैंने हमारे सुनने में भी आया कि जिले में कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर दौरा करते हो, जहां कुछ भी हो, या खुशी का माहौल हो या गम का माहौल, वहां पहुंच जाते हैं। अभी कई आसपास के जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप पहुंच जाते हो, शादी ब्याह का मौसम भी है और वहां जाकर आप लोगों के सुख में शामिल हो जाते हो, तो आप इस कैसा महसूस करते हो? ये कोई नया नहीं है। हम तो लगातार, मतलब ये सिर्फ चुनाव की कारण नहीं है, लगातार हम तो जाते ही आ रहे हैं। और जब संगठन में भी कार्य कर रहे थे तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों बार ऐसा होता था कि हम रुकते भी हैं, और चाहे गम हो, मौत मिट्टी हो, विवाह समारोह हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र के अंदर जो कार्य रहता है, तो उसमें हम ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह हमारा सतत आना जाना चालू रहता है। अगर पार्टी आपको टिकट दे भाजपा से, तो आपकी पहली प्राथमिकता विकास को लेकर क्या रहेगी? देखिए, विकास जो है वो एक्चुअली एक डेवलपमेंट का एजेंडा होना चाहिए, जिस पे हमको मतलब एक रणनीति बना के कार्य करना चाहिए। कुल मिला के विकास के बारे में अगर आप बोलें, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट चालू कर दो, उसका भविष्य मत देखो, और प्रोजेक्ट जो है उसमें कहीं पे भी जो है वो कोई ऐसे गलती नहीं रहती है। जो पार्टी प्रोजेक्ट लाती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सारे प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं, केवल नियत की बात रहती है और इनका जो इंटेंशन रहता है। ज्यादातर पॉलिटिशियंस का इंटेंशन अगर आप देखोगे तो सिर्फ कमीशन पे होता है। आज लोगों को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि वो केवल अपने कमीशन की तरफ ध्यान देते हैं, जबकि डेवलपमेंट की तरफ, विकास की ओर ध्यान कम रहता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरी यही रहेगी कि जितने भी क्षेत्र के अंदर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हैं, सभी की संपत्ति की जांच होना चाहिए। और मतलब आपको ये तो बताना पड़ेगा कि ये बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, 100-100 एकड़, 200-200, 500-500 एकड़ जो भूमि ले रहे हैं, इतनी एम्यूनिटीज है इनके पास, ये आ कहां से रही है? बड़े से बड़े आप मंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तनख्वाह जो रहती है वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए रहती है। कुछ भत्ते भी रहते हैं, पर इतने पैसे से, केवल इतने पैसे से आप करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कैसे बना सकते हो? कौन सा बिजनेस है? और अगर इनको इतना ही बिजनेस पता है तो ये हमारे शहरवासियों को भी पता है, तो सभी करोड़पति बन जाए। तो सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि सभी की संपत्ति की जांच होगी कि ये संपत्ति अर्जित कैसे करिए, मेरी भी संपत्ति की। ये सबसे पहला एजेंडा है। मतलब कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार को उजागर करना पहली प्राथमिकता रहेगी। अब वो उसमें भ्रष्टाचार रहता है नहीं रहता है, देखिए मैं इंटरव्यू में ये बात जरूर कहता हूं कि
भ्रष्टाचार जो है ये मूल जड़ है। क्योंकि आप किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, अगर उसमें से आप पैसे खा जाओगे, आपके पास 100 रुपए हैं शहर के डेवलपमेंट के, अब 100 रुपए में से 80 रुपए तो आप ही खा जाओगे, तो फिर डेवलपमेंट होगा कहां से? देखिए, हमारे साथ ठाकुर प्रियांक सिंह थे। उन्होंने कहा कि विधायक अगर का टिकट मिलता है हमको, तो पहली प्राथमिकता रहेगी भ्रष्टाचार को जड़ मूल से मिटाना। और उनका ये भी कहना है कि वो शिक्षा को बढ़ावा देंगे और रोजगार देंगे, इस प्रकार का उनका कहना भी है। और बताए, हम और जानना चाहेंगे कि अगर उनको टिकट मिल जाता है तो शहर के विकास के लिए वो क्या करेंगे। देखिए, अभी आपने शिक्षा का बहुत अच्छे बात कही कि शिक्षा का बढ़ावा देंगे, ये हमारी अभी ऑफ कैमरा बात चल रही थी शिक्षा के विषय पे। तो जितने भी ग्राम आते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, 101 से ज्यादा ग्राम होंगे और वार्ड होंगे, और परिषद के अंदर भी 15-17 वार्ड है। तो सभी के अंदर एक पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि लाइब्रेरी ओपन होना चाहिए। एक वार्ड में, एक ग्राम में एक लाइब्रेरी। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत सही कहा कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से हर कोई विधायक बनने के बाद अगर जनता के हित में बात सोचे तो वास्तव में भारत देश का विकास ही क्या, ग्राम से लेके तो प्रदेश, देश विदेश तक भारत देश का विकास होगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में ठाकुर प्रियांक सिंह आए थे, जो कि युवाओं के आइकॉन भी कहे जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की शिक्षा को लेकर कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।